देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। हाय दोस्तों, आज मैं डोडा बर्फी बनाऊंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोडा बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं। तो मैंने आधा कप गेहूं लिए थे, इसे रात को भिगो दिए थे और 2 दिन इन्हें उगने में लग गए। जिस तरह से हम मूंग साबुत उगाते हैं उसी तरह से इसे भी कपड़े में बांध के रख दीजिए। जब कपड़ा सूख जाए तो उसे वापस गीला कर दीजिए। तो 2 दिन तो इन्हें पूरे लग गए उगने में। तो मैंने आधा कप लिए थे, 1 कप हो गए। अब इन्हें हमें पीसना है, तो मैंने पीस के रेडी कर लिया है। ये मैंने पीस लिया है। अब इसमें हमें दही डालना है। तो मैंने 1/4 कप दही लिया है, इसे डाल देंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें चाहिए फुल फैट दूध, तो बफेलो का ले लो या फिर जो भी डेयरी का आता है फुल फैट, वो ले ले। दूध, ये दही हमने इसलिए डाला है कि ये फाड़ने का काम करता है डोडा बर्फी को। अभी 1 लीटर दूध लिया, इसे डाल देंगे। गैस पे रख देंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए, गैस मीडियम, अभी तो मैं फुल रखूंगी जब तक उबाल नहीं आएगा, उसके बाद मैं सिम कर दूंगी। और सिम आंच पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें पकाना है। जब तक ये आधा होएगा तब तक इसे पकाना है, फिर आधे के बाद मैं आगे बता दूंगी। इसे छोड़ना नहीं है। और जितनी गैस सिम पे पकाएंगे इसे आधा होने के बाद, उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। क्योंकि हमने गेहूं डाले तो गेहूं को थोड़ा सीजने में भी समय लगता है। तो अभी हम उबाल आने के बाद देखते हैं कि हमारा दूध फट गया क्या। अगर नहीं फटता है तो हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। तो अभी उबाल आने देंगे इसमें। इसमें उबाल आ गया और दूध भी फट गया। देखिए इस तरह से देख ले। अगर नहीं फटे तो 1-2 ड्रॉप्स नींबू के रस के डाल सकते हो आप। अब इसे हमें आधा होने तक पकाना है, लेकिन गैस सिम ही रखिए। ये पक गया है, देखिए आधे से कम हो गया है। और मैंने गैस सिम पर ही पकाया है इसे। इसे थोड़े पकने में टाइम लगता है। अब इसमें हम इस समय चीनी डाल देंगे। तो मैंने आधा कप चीनी लिया। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो, देसी खांड भी डाल सकते हो और गुड़ भी डाल सकते हो। मैं व्हाइट चीनी ही डाल रही हूँ। और चीनी को गलने देंगे। अब मैं गैस फुल कर दूंगी और सभी चीज़ गैस फुल पे ही पकाऊंगी। पहले चीनी को गलने देंगे। ये मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। इसमें दूध डाल देंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे कलर आ जाएगा बर्फी में। और साथ में मैं पिंच इसमें रेड फूड कलर डालूंगी। पहले इतना सा ही डाल के देखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी चलाते रहेंगे। ये काफी स्वादिष्ट लगती है बर्फी। एक बार जरूर बना के ट्राई जरूर कीजिए इसे। मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। अब देखते हैं इसमें कितना डलेगा। जितना डलेगा उतना ही हम डालेंगे। अभी चीनी गली नहीं है, चीनी को गलने देंगे। ये मैंने आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है और 1/4 कप मैंने काजू लिए। इसके इस तरह से दाने कर लिए हैं। अब इस समय कलर डालूंगी मैं। देख लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो ही डालेंगे हम।
साथ में मैं नारियल भी डाल दूंगी, काजू भी डाल देंगे हम, और इलायची पाउडर 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस मैंने इस समय सिम कर दी है। थोड़ा सा और डालूंगी मैं। और ये ग्लूकोज सिरप है, इसे भी डाल देंगे। दो टेबल स्पून करीबन है ये। इससे बर्फी सॉफ्ट बनेगी, इसलिए हम डालते हैं ये। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें गाढ़ा करना है, तो थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें घी डाल देंगे। अब इसमें हम घी डालेंगे। इस समय घी डाल देंगे। घी 1/4 कप करीबन डालना है हमें, तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ। पाँच चम्मच मैंने घी डाला। ये गाढ़ा घी है, अगर आपका पतला हो तो थोड़ा ज़्यादा डालें। और इसे मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें जमने की स्थिति तक पकाना है। जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए, आप गैस सिम पे भी कर सकते हो, फुल पे भी कर सकते हो, जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो आप उस हिसाब से इसे गाढ़ा कर लें। अब इसे गाढ़ा होने देंगे। घी डालने से बर्फी सॉफ्ट बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। ये इस तरह से गाढ़ा कर लेंगे। मैंने कंटिन्यू फुल आंच पे ही किया है। देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लग जाए। देखिए जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो फैले नहीं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे जमाएंगे। ट्रे पे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इस पर हम डाल देंगे। और इसे फ्लैट कर देंगे। प्लेन कर लेंगे इसे और इसे थोड़ी मोटी ही रखेंगे। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। बादाम की गार्निश कर लेंगे। कटे हुए बादाम है ये। और थोड़ा सा नारियल पाउडर लगा देंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और अब इसे हम कम से कम 2 से 3 घंटे ठंडी होने देंगे। उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे। इसे सेट होने देंगे। ये अच्छे से सेट हो गई है। मैंने कट भी लगा ली है। एक बार फिर कर लेती हूँ मैं इन्हें। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसे हम इसमें मिठाई के डिब्बे में ही जमा देते हैं। फिर मैं एक तोड़ के बताऊंगी। देखिए आराम से निकल रही है। ये मैंने डिब्बे में डाल दी है सभी मिठाई। देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए ये हमारी डोडा बर्फी बनके तैयार हो गई है।